नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बात करते हैं एक बार फिर से गौतम अदानी की, जिनको लेकर चर्चा यूएस के सांसद भी करने लगे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं यूएस के ही एक सांसद हैं जिनका नाम है, रिपब्लिकन सांसद है जिनका नाम है लैंस गुडन। और उन्होंने मंगलवार को एक पत्र लिखा है वहां के जो अटॉर्नी जनरल हैं मेरिक बी गारलैंड, उनको लिखकर उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए हैं कि आखिर अदानी के पीछे यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट क्यों पड़ा हुआ है। कुछ मुख्य बातें उन्होंने कही हैं और उन बातों को मैं आपसे शेयर करूंगी और उसके बाद फिर इस पर चर्चा शुरू करेंगे। लैंस गुडन ने अटॉर्नी जनरल से ये पूछा है कि क्या इन सब बातों का जॉर्ज सोरोस से कोई संबंध है। ये जो पूरी उनकी इंक्वायरी हो रही है, यूएस इंडाइटमेंट हो रहा है, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो चुनिंदा मुकदमे चलाए जा रहे हैं, इससे अमेरिका का फायदा नहीं होगा, उल्टा अमेरिका के जो संबंध है भारत से वो खराब हो सकते हैं। साथ में उन्होंने चिट्ठी का में इसका भी जिक्र किया है कि जो अगर ग्लोबल अलायंसेस को हम देखें तो भारत एक रिलायबल पार्टनर है अमेरिका का, और ऐसे में इतने बड़े उद्योगपति जो जिनकी वजह से अमेरिका में लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, उन पर इस तरीके की कार्रवाई करना ठीक नहीं है। अब ये रिपब्लिकन सांसद ने लिखा है, लैंस गुडन ने। उसके अलावा उन्होंने कुछ और सवाल भी खड़े किए हैं और उनको भी मैं आपको बताती हूं। उन्होंने ये भी कहा है कि अदानी मामले में आरोप भले ही सच साबित हो जाए, फिर भी यूएस इस मुद्दे पर उचित और अंतिम मध्यस्थ बनाने में नाकाम रहेगा। गुडन ने यह भी लिखा है कि यह रिश्वत कथित तौर पर एक भारतीय कंपनी के भारतीय अधिकारियों द्वारा भारत में भारतीय राज्य सरकार के अधिकारियों को दी गई थी, जिससे किसी भी अमेरिकी पार्टी की कोई ठोस भागीदारी नहीं है। और साथ में उन्होंने ये भी पूछा है लैंस गुडन ने कि क्या इस कथित योजना में कोई अमेरिकी शामिल नहीं था। न्याय विभाग ने गौतम अदानी के खिलाफ यह मामला क्यों चलाया है, जबकि कथित आपराधिक कृत्य और कथित तौर पर शामिल पक्ष भारत में है। क्या आप भारत में अपना न्याय लागू करना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा है कि यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट इस मामले में शामिल भारतीय अधिकारियों के प्रत्यार्पण यानी कि उनके एक्सट्रेडिशन की क्या मांग करेगा। यदि भारत प्रत्यार्पण अनुरोध का पालन करने और इस मामले पर एकमात्र अधिकार का दावा करने से इनकार करता है, तो क्या अमेरिकी यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट की इमरजेंसी योजना इसको लेकर क्या है। क्या न्याय विभाग या बाइडेन प्रशासन इस मामले को संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत जैसे सहयोगियों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय घटना में बदलने को तैयार है। तो लैंस गुडन ने ये बातें क्यों लिखी हैं एक ऐसे समय में जब गौतम अदानी का ट्रायल शुरू होने वाला है। और ये तो वही भाषा है बिल्कुल जो कि बीजेपी की भाषा यहाँ पर भारत में रहती है, और उसको लेकर जो तमाम सवाल खड़े किए हैं, जो बीजेपी जो सवाल खड़े कर रही है, उसी तरीके के सवाल लैंस गुडन ने भी खड़े किए हैं। अब लैंस गुडन के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि वो एक बहुत बड़े निवेशक हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा बहुत लगाते हैं, लेकिन सभी ग्रुप्स में से उन्होंने अदानी को ही क्यों चुना, सबसे बड़ा ये सवाल है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट जो कि अदानी के मुद्दे पर लगातार हमारे साथ बातचीत करते रहे हैं, अरुण अग्रवाल जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये लैंस गुडन की जो चिट्ठी है, इसको किस तरीके से देखा जाए, कमिंग एज इट डज जस्ट वेरी क्लोज ऑन द हील्स व्हेन द ट्रायल ऑफ गौतम अदानी इज जस्ट अबाउट टू बिगिन। अरुण जी। नीलू जी, आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, ये जो लैंस गुडन है, ये चिट्ठी जो है हिंदुस्तान में बनाई गई है और इसका पैसा जो है यहीं से दिया गया है। जो यहाँ की मानसिकता है लोगों की कि हम हर आदमी को खरीद सकते हैं और कुछ ना कुछ तो आदमी हर जगह बिकने को तैयार हैं। तो अमेरिका में एक बड़ा अच्छा सिस्टम है जिसको कहते हैं लीगल लॉबिस्ट। वो वहां पर रजिस्टर होते हैं लॉबिस्ट। अडानी साहब ने एक लॉबिस्ट को वहां पर एम्प्लॉय किया कि तुम मेरे फेवर में जो है, जो वहां के विधायक हैं, सेनेटर हैं या जो हाउस के मेंबर्स हैं, उनसे जो है तुम मेरी लिएजॉनिंग करो। और वो जो वहां के लॉबिस्ट हैं जो रजिस्टर्ड हैं, उनको वो पैसा देते हैं। वो पैसा देके आप फिर वो अप्रोच करते हैं सेनेटर को या हाउस रिप्रेजेंटेटिव को, और उसमें वो चुनते हैं। और वो आदमी, यहाँ पर भी आप चले जाइएगा
तो बहुत सारे एमपी हैं, अगर छोटा मोटा मामला होता है तो दस्तखत कर देते हैं, कहना नहीं चाहिए, कुछ एमपी हैं क्विड प्रो में दस्तखत करते हैं, और उस तरह से यहाँ भी लॉबिंग होती है। तो पहले तो ये सोचिए कि 3 भागों में इसको बांटिए कि ये व्यक्ति है कौन। तो मैं नियरेस्ट सोच सकता हूं तो ही इज द निशिकांत दुबे ऑफ अमेरिका। करेगा गड़बड़ खुद और हल्ला करेगा सबसे ज्यादा। ये सज्जन जो हैं ये इनसाइडर ट्रेडिंग में पकड़ा गए। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कि वहां पे एक उसको कहते हैं स्टॉक। तो स्टॉक का जो एक्रोनिम है उसका अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो जो लेजिस्लेटर्स हैं जिनको कि ड्यूरिंग ऑफ देयर वर्क उनको किसका कुछ कंपनियों के बारे में पता चलता है, तो उस नॉलेज को, के इज फॉर नॉलेज और टी इज फॉर वो ट्रेडिंग, है ना। तो शेयर ट्रेडिंग ऑन नॉलेज ऑफ ये केक मैं भूल रहा हूँ। तो वो जो है इनसाइडर ट्रेडिंग में पकड़ा गए, जो कि नॉलेज से। अब उनका उसमें क्या, और वो रेफर हो गया हाउस एथिक्स कमिटी को, उसमें वो गिल्टी भी पाए गए। अब चोर चोर मौसेरे भाई, मैंने कहा ना, जैसे निशिकांत दुबे हैं, वो एक पूरे कॉलेज, मेडिकल कॉलेज को डकार गए। वो आदमी गया उनसे मदद लेने कि भाई हमारी लिक्विडिटी क्राइसिस है, हमें जो है उस पार लगा दो। तो उसने कहा हम मदद करते हैं, और पता चला कि उसको सिक करके और पूरा जो है उसकी औकात नहीं है लेकिन खरीद लिया। और वही आदमी जो है अब कंप्लेंट करता है सबके खिलाफ, है ना। अडानी का भी वो है एक नंबर का चमचा। तो ये उसी तरह का आदमी है, ही हैज नो क्रेडिबिलिटी। अब आप सोचिए कि जो आदमी अमेरिका में, जो कि उसको कॉन्फिडेंस में कोई चीज बताया गया हो और उसके अंदर में वो पकड़ा गया, और ऐसा आदमी इनकी तरफदारी कर रहा है, तो इट कैन बी नथिंग बट अ क्विड प्रो। और अडानी, और ये पूरी अडानी की लैंग्वेज है। नहीं, तो कौन सा इसका इन्होंने, मतलब ये है अरुण जी, क्या हम ये समझे कि अदानी ने ऐसे रिपब्लिकन सांसदों को अब पैसे खिलाए हैं इसी बात को कहने के लिए कि लोग इसको भारत और अमेरिका के संबंध के प्रिज्म से देखें? एकदम, और कोई कंक्लूजन ही नहीं है। लैंग्वेज देखिए ना, यहां की लैंग्वेज देखिए, वहां की लैंग्वेज देखिए, आप दोनों की लैंग्वेज तो देखिए। वो सीधा चले गए नेशनलिस्ट में कि हमारे, देखिए अभी तो हमने बताया ये व्यक्ति क्या है। अब मैं दूसरा बताता हूं कि ये जो कहे कि इसमें कोई ऑफेंस नहीं हुआ और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, और आप जो है हम वो वहां पर घूस दी गई, तो पहले तो फैक्ट पर आइए। फैक्ट क्या है कि इन्होंने $750 मिलियन वहां पे रेज किए, मतलब 6-7 हजार करोड़ पैसा उन्होंने रेज किया, जिसमें कि 750 मिलियन डॉलर, 150 नहीं, $175 मिलियन अमेरिका के निवेशकों से इन्होंने पैसा उठाया। दिस इज अ फैक्ट। जिस कंपनी के साथ ये साझा कर रहे थे और जिस कंपनी के साथ इन्होंने घूस दिया, उसके शेयर $50 से गिर के जो है 40 सेंट हो गए, मतलब 100 गुना उनका शेयर गिर चुका। तो क्या वहां के निवेशकों को नुकसान नहीं हुआ? क्या ये अंधे हैं? ये अपने को हाउस रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं और कहते हैं कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। निवेशकों का नुकसान हुआ, और ये तो स्टैब्लिश फैक्ट है। सबसे बड़ी बात है कि जब ये पैसा उठा रहे थे उस दिन इन्होंने अंडरटेकिंग दी कि हम एकदम क्लीन कंपनी है, हम घूसखोरी नहीं करते, हम बेस्ट इन क्लास हैं, हमारा सिस्टम इतना वो है। और उसी के पहले घूस दे चुके थे। इन्होंने पैसा घूस देने के बाद उठाया है, न कि उसके पहले। ये उसके ऊपर जो सेक्ट में जो है ये एलिगेशन है साफ साफ। तो इसके कारण, और ये अजूर कंपनी के बिहार पर घूस दे रहे थे, वो पकड़ा गया तो उसका शेयर गिर गया। अगर उसका शेयर गिर गया तो ये तो यहाँ की तरह ये माधुरी बुच का तो वो सेबी तो है नहीं कि वहां तबला बजा रहे हैं, जो भी करवा लो आके मिल रहे हैं, जैसा भी करवा लो सबके लिए तैयार है, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो।
तो वो उस तरह के लोग नहीं है। अब उसके अंदर में जब आप पकड़ा गए तो ये फैक्चुअली रॉन्ग है उनको ये कहना कि हमारे यहाँ किसी निवेशक का नुकसान नहीं हुआ और इसलिए उसके पीछे वो पड़े। सबसे पहले तो ये बात वो समझे कि जो वो कह रहे हैं वो गलत है। दूसरी बात कि लीगली ये जो है अटॉर्नी जनरल को लिख रहे हैं। अरे भाई, ये ट्रंप का अटॉर्नी जनरल नहीं है, इनको समझना चाहिए। ये अटॉर्नी जनरल ऐसा अटॉर्नी जनरल था जिसको कि ओबामा ने नॉमिनेट किया था एज सुप्रीम कोर्ट जज और सेनेट इनके कंट्रोल में था, तो उन्होंने जो है लंगड़ी मार के उसका अपॉइंटमेंट नहीं होने दिया। ये वो अटॉर्नी जनरल है गारलैंड जिसने कि बाइडेन के लड़के का प्रोसिक्यूशन जो है उसको एकदम निष्पक्ष रूप से कराया और बाइडेन का लड़का जो है उसको उसने नहीं बख्शा। ये लोग ईमानदारी का सबक अगर सीखना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे लोगों से सीखें, मनमोहन सिंह जैसे लोग और जो लोग निभाते हैं वहां पे। इस तरह का वो अटॉर्नी जनरल है कि वो अपना भी जो है वो केस में किसी का वो रिकमेंडेशन नहीं सुनने वाला है। अरे तुमको अगर तरफदारी करनी है तो जाओ ट्रम्प के यहाँ करो। ये गारलैंड का तो लिखना इसलिए है कि इंडियन प्रेस में वो हल्ला हो और हम और आप डिस्कस करें और यहाँ पर हो कि देखिए ये तो नेशनलिज्म, वहां पर भी वो कहा जा रहा है हमारे इतने अच्छे संबंध हैं। अरे संबंध है तो मोदी जी को एक इन्विटेशन तो दिलवा दो। एक पर्टिकुलर लाइन संबंध है अरुण जी, जो एक पर्टिकुलर लाइन उस चिट्ठी में है जो लिखी गई है कि भाई क्या आप अमेरिकन ऑफिशियल्स के एक्सट्रेडिशन के बारे में पूछेंगे, अगर एक्सट्रेडिशन शुरू होगा तो उसका क्या फॉल आउट होगा, क्या एक इसको इतना बड़ा एक इंटरनेशनल अफेयर बना दिया जाएगा बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। ये जो लाइन है ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अपने देश में क्या बीजेपी के कार्यालय से ये लाइन लिख के भेजी गई है या फिर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय से लिख के भेजी गई है। ये एक्स्ट्राडिशन होगा नहीं होगा, गिल्टी है नहीं है, एक्स पार्टी है, ये तो जज तय करेगा ना। ये तो 40 साल के हैं, इनको आता क्या है, इनकी कोई लॉ की डिग्री है। ये इलेक्शन जीते हैं कहां से, टेक्सास से, जहां की पूरा रेसिज्म है। आज से नहीं, उस जमाने से चला आ रहा है साउथ का रेसिज्म, वहां से ये जीते हैं हर चीज। ये बाइडेन को ये क्या कहते हैं, ये ट्रम्प का जो इलेक्शन पिछले बार जो हार गए थे उसमें इन्होंने दस्तखत किया कि ये जो है इलेक्शन इनका नहीं माना जाए। जो तो ये तो जो क्वालिटी ऑफ द पर्सन की भी तो आप देखेंगे क्या बैकग्राउंड का है। ये तो एकदम बेशरम आदमी है। अगर इतनी ही चिंता है तो सबसे पहले ट्रम्प साहब को एक चिट्ठी लिखता कि देखिए हमारे इतने अच्छे रिश्ते हैं, आपने चाइना को के प्राइम के उनको बुलाया यहाँ पे प्रेसिडेंट को, और आप मोदी साहब को नहीं बुला रहे हैं, कितनी बड़ी जाति हो रही है। अरे एक इनविटेशन तो दीजिए। लेकिन नहीं, अगर वो लिखेंगे तो ट्रम्प इनके ऊपर बिगड़ जाएंगे कि तुम कौन होते हो मेरे इसमें बोलने वाले, भले चमचे हो। आज एक चमचे की औकात होती है ना, यहां भी है। निशिकांत दुबे क्या इस तरह की चिट्ठी मोदी को लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो क्या वहां भी यही लगता है कि क्या ये चिट्ठी ट्रम्प के कहने पर लिखी होगी लैंस गुडन ने? नहीं, ये पूरा ये अडानी के कहने पर लिखी हुई है। आप मान लीजिए, रत्ती भर भी नहीं, ये लॉबिस्ट है। और तो अडानी ने पूरा उसकी हिस्ट्री ग्रोथ की देखिएगा तो इट इज मैनेजिंग सिचुएशन हर जगह, फ्रॉम डायमंड इंडस्ट्री टू प्लास्टिक इंडस्ट्री टू बीइंग एन इंपोर्टर एक्सपोर्टर, उसके बाद बीइंग अ कोल इंपोर्टर, रियलाइजिंग। और भी है अरुण जी कि क्या हर जगह वो सिचुएशन मैनेज करते हैं। क्या अदानी का ट्रायल शुरू होने के पहले अदानी लैंस गुडन जैसे लोगों को खरीदकर क्या अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के ऊपर क्या दबाव डालवाना चाह रहे हैं कि भाई अगर हम इस तरीके का नैरेटिव खड़ा कर देंगे तो वहां के जज भी दबाव में आ जाएंगे? क्या अदानी को ये लग रहा है कि वो अमेरिका का जो पूरी अदालत है उसको भारत की अदालत में कन्वर्ट कर देंगे? इससे तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। नहीं, अभी देखिए, मैं इसका एक ही एग्जाम्पल देता हूं, है ना, कि क्या यहाँ के निशिकांत दुबे कोई चिट्ठी को लिख के जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को इन्फ्लुएंस कर सकता है?
ही इज नोबडी। ये आदमी, ये जहां तक केस का सवाल है, ही इज जस्ट नोबडी। ही इज, वहां पर वो पैसे बना रहे हैं, ये पैसे दे रहे हैं, और यहाँ के प्रेस को ये दिखा रहे हैं कि देखिए वही नरेशन कि हम पेट्रियट हैं, इंडिया का रिलेशन। व्हाट इज ही सेइंग? व्हाट इज अडानी मेकिंग हिम से? कि अडानी इज इंडिया, इंडिया इज अडानी, अडानी इज मोदी, अडानी इज इंडिया, इंडिया इज इक्वल टू मोदी। तो वो तो फिर ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, फिर वही वही इक्वेशन हो गया। ये बात वो कह रहा है कि हमारे रिलेशंस खराब हो जाएंगे। अरे ये नहीं जानते कि यहां पर दिवाली मनेगी। इतने एसेट्स इसने ले लिए, इतना यहां करप्शन बढ़ा। सबसे बड़ा तो ये डेमोक्रेसी गई, करप्शन गया, करप्शन एज एन इशू। आज आप देखिए जो दिल्ली में इलेक्शन का इशू होता था करप्शन, आज करप्शन इशू ही नहीं। तो ये जो हानि हो रही है, एक तरफ तो वो लोग हैं कि किसी तरह से पैसा बनाने में बिलीव करते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो आइडियलिस्ट हैं या वो होते हैं कि नहीं, एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, कोई चीज भी गलत हो तो उसका वो जुडिशियल सिस्टम, वहां का अगर जुडिशियल सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा तो पूरी कंट्री कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि वहां पर बहुत बहुत माने में फेडरलिज्म है। यहाँ पर तो जुडिशियल सिस्टम आधा कोलैप्स किया हुआ है तो भी चल रहा है। तो ये आप सोचिए ही मत कि गार्लैंड साहब उस चिट्ठी को अगर गलती से पढ़ भी लिए या कोई प्रेस की कटिंग भी भेज दिया, लेकिन नॉर्मल कोर्स में उनके टेबल पे जो ऑफिशियल चैनल से वो चिट्ठी उनके तक नहीं पहुंचेगी। ये आप पक्का रहिए। और ये आप ये भी रहिए कि जज जो सुन रहा है उसके यहाँ तो ये चिट्ठी लिख ही नहीं सकते हैं। जरा इनकी हिम्मत है तो उनके नाम, जरा जज के नाम चिट्ठी तो लिख दें। तो क्या ये चिट्ठी केवल और कंटेम्प्ट में लटक जाएंगे ये। नहीं, अगर अमेरिका की अदालत पर इसका चिट्ठी का कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिकी मीडिया में ठीक है थोड़ा बहुत शोर मचेगा, तो क्या ये चिट्ठी केवल और केवल अमेरिका इंडिया में मीडिया के लिए की गई है और इंडिया भारत की जो सरकार है उसके लिए चिट्ठी लिखी गई है कि और अदानी को कुछ करने नहीं? एकदम यू हैव हिट दिस थिंग ऑन द नेल। अडानी अपनी बात कहना चाहते हैं। अपनी बात कितने तरह से कहेंगे? अभी हमने देखा कुछ अमेरिकन लॉयर को लेके, आप देखिएगा बड़ा पॉलिश्ड लॉयर है, न्यूयॉर्क का है, वो कह रहा है कि अडानी का नाम ही नहीं है। आप दोनों सिविल और क्रिमिनल में देखेंगे, उसके कॉज टाइटल में जो मेन होता है उसमें जो है दोनों में वो ये चाचा भतीजा दोनों का नाम है। गौतम अडानी का भी नाम है और वो क्या नाम है उस लड़के का, उसका भी नाम है, दोनों में। लेकिन ये कह रहे हैं नाम नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं? फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट का वायलेशन नहीं है। अरे भाई, ये दोनों अमेरिकन सिटीजन है क्या जो कि फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट का वो लगेगा? तो वो भी वैसे ही है। उस अटॉर्नी को भी, जैसे यहाँ पर हमारे थे फॉर्मर अटॉर्नी जनरल और वो जेठमलानी, महेश जेठमलानी रोहतगी, और जैसे उन लोगों ने कहा वहां तो यहाँ के तो उस पैसे में उन्होंने टॉप मोस्ट को वो इंगेज कर लिया। वहां पर तो आप नहीं कर सकते हैं। तो एक यूएस न्यूयॉर्क के कोर्ट में जो अपियर होते हैं उनको पकड़ा, और जो बोला वो सरासर झूठ है। आप यूट्यूब में देखिए। तो ये अटेम्प्ट हो रही है चारों तरफ से। सोशल मीडिया में अभी आप देखिए, मैंने कल या परसों देखा कि सोशल मीडिया में ये सब चीजें आने लगी डिफेंड करने की। सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का एडवर्टाइजमेंट, जो कि और सब पॉलिटिकल पार्टीज का हम नहीं देख रहे हैं। तो ये लोग जो है ना, वो जहां से भी होता है बाय हुक और बाय क्रुक, वो अपना लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम इन्फ्लुएंस करें। लेकिन जो कोर उनके ऊपर जो एलिगेशन है, वो एलिगेशन किसी तरह से नहीं हटता। और उसको, और इसीलिए वो कह रहा है कि अगर वो गिल्टी हैं तो भी, वो भी उसकी लैंग्वेज है कि वो समझ रहा है कि अगर मान ले वो है तो हाउ डज इट कंसर्न अस। रेट में आपने तो पैसा बनाया शेयर बाजार से गलत तरीके से, जो आपको कमिटी में आपको इंफॉर्मेशन मिला कि ये फलानी पॉलिसी होगी तो उसमें सोलर आवेगी तो फलानी कंपनी को फायदा होगा, तो आपने
शेयर ले लिया। तो इसका डिफेंस क्या था, कहा कि $1000 से हमने जो है ज्यादा नहीं लिया, तो एक एक बार में केवल $1000 लगाता था, लेकिन टोटल अमाउंट वाज इन लैक्स ऑफ डॉलर्स। तो ये इनका डिफेंस था कि $1000 तक हमें परमिट। तो इस तरह के ये छोटे चोर हैं, तो वो बड़े चोर को बचाएंगे ही। कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इस आदमी की, और कोई वजन नहीं है। कोई भी वजनदार आदमी इस तरह की चिट्ठी लिखेगा ही नहीं। कोई सेनेटर से आप लिखाने की कोशिश करिए, अगर लिखेगा तो he'll charge you a mile, a ton of money। बिल्कुल, ये 2 टर्म के आदमी हैं, इनसे जो कहा इन्होंने लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं होने वाला है। खाली ये दिखाता है कि हम कितने वो हैं कि किसी तरह से पैरवी करें। ये पैरवी के अलावा और कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में आपने पूरी पैरवी कर ली, किसी को पता भी नहीं चला। चंद्रबाबू नायडू, सेक्की, ईडी, है ना, आईटी, सब के सब आपके पेरोल पर आ गए। तो यहां पर आपने तो और चू भी नहीं हुई। प्लस जो पॉलिटिशियंस बोलने वाले थे, जो बोलते थे, वो सब चुप हो गए। अभी बहुत लोग बोलते हैं, अभी हमने देखा कि भाई आप जो है क्यों कहते हैं अरविंद केजरीवाल भी ये हो गए, कि जबकि संजय सिंह, वाकई संजय सिंह अब महुआ मोहित है, ये दोनों बहुत अडानी के खिलाफ बोलते हैं। ये बात एकदम सच है, लेकिन जो चीफ हैं वो लोग तो नहीं बोलते हैं, क्योंकि धंधा तो वहां हो। बिल्कुल बिल्कुल। और अंत में अरुण जी, मेरा ये आखिरी सवाल है आपको कि बस फिर अब लेमैन के लिए, अगर जो ये खबर पढ़ेगा उसको समझेगा कि भाई लैंस गुडन ने ये चिट्ठी क्यों लिखी, तो कुल मिलाकर यही है कि अदानी अमेरिकी सांसदों को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और जहां पर उनको लग रहा है कि पैसा देकर बात बन सकती है, तो वो कुछ ना कुछ प्रेशर डालकर इस तरीके का एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश अपने लिए कर रहे हैं। मैं फिर उसी एनालॉजी पर जाता हूं कि यही वही दलाल हैं, जैसे निशिकांत दुबे हैं दलाल, लेकिन वो इफेक्टिव हैं। महुआ मोइत्रा को निकाल दिया उन्होंने पार्लियामेंट से, जबकि फिर वो वापस आ गई। ये टोटली इनइफेक्टिव है, इसलिए कि वहां के इंस्टीट्यूशन अभी तक उतने कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए जितना कि हमारे यहां हुए। टोटली इनइफेक्टिव। ये आपने जो एक बात कही कि ये प्रेस में ये जो है शोषागिरी हो, हल्ला हो, हिंदुस्तान टाइम्स में छपे, पहले दिल्ली में छपे तो सब कोई जाने कि अडानी इज इंडिया, इंडिया इज अडानी। हम नहीं कह रहे हैं, ये अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं है। फुगा है, लेट अस ट्रीट इट लाइक दैट एंड मूव ऑन एंड प्रे। मैं कहता हूं कि अगर ये होता है तो नास्तिक भी जो है भगवान में बिलीव करने लगेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। नमस्कार।